वंदे नमस्ते चरणों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद आज जिनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी, सुबल प्रभु जी और अन्य मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राताओं और बहनों को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज बहुत ही शुभ तिथि है। हमारे गुरुवर्ग में से एक श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का आज आविर्भाव दिवस है। अभी हमने सुना था राधाष्टमी पे कि जन्माष्टमी से करुणामयी तिथि होती है राधाष्टमी, क्योंकि राधा जी करुणा की मूर्ति हैं। तो राधा जी हमारा उद्धार और जल्दी कर सकती हैं। और राधाष्टमी से भी करुणामयी तिथि कोई होती है तो वो हमारे गुरु वैष्णवों की आविर्भाव तिथि और तिरोभाव तिथि होती है। गुरु वैष्णवों का आविर्भाव और तिरोभाव दोनों तिथियों को हमें मनाना बहुत जरूरी है। आविर्भाव मतलब अपीयरेंस डे और तिरोभाव मतलब डिसअपीयरेंस डे। क्योंकि उनका जीवन चरित्र जब हम सुनते हैं, उनकी तिथियों को मनाना का मतलब क्या? उनका चिंतन करना, पूरे दिन उनके ही चिंतन करना। जैसे जन्माष्टमी में पूरा दिन हम कृष्णमय रहते हैं ना, ठाकुर जी के लिए क्या सेवा कर दें, क्या भोग बना दें, क्या हम उनका मंदिर सजा दें, क्या क्या करते हैं। उसी तरह जब हमारे जीवन में हमारे गुरु वर्गों की तिरोभाव या आविर्भाव तिथि आती है, हमें उसी तरह उनके चिंतन में पूरा दिन रहना चाहिए। उनका चिंतन में हम क्या चिंतन करेंगे? उन्होंने किस तरह से साधन भजन करके हमें ये साधन प्रणाली सिखाई, किस तरह से उन्होंने ठाकुर जी की सेवा करके हमें दिखाई। भगवान से ज्यादा कृपालु उनके भक्त होते हैं। हमने पहले भी बहुत सारी क्लासेस में सुना होगा कि भक्ति भगवान के भक्त दे सकते हैं, भगवान भी स्वयं भक्ति नहीं दे सकते। भक्ति मतलब क्या? भक्ति मतलब प्रेम। तो भगवान से प्रेम करना कौन सिखा सकेगा? जो प्रेम कर रहा है वही तो सिखा सकेगा। तो भगवान की भक्ति कोई दे सकता है तो वो हमारे गुरुवर्ग हैं। ये अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारी गुरु परंपरा है। सबसे पहले जो है ये पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी हैं। ये हमारे गुरुजी के, मेरे गुरुजी के गुरु भाई हैं। उनके बाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, यानी मेरे गुरुजी के गुरुजी। उनके बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, यानी उनके गुरुजी। उनके बाद परमहंस गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके गुरुजी। और फिर उनके गुरुजी जो हैं श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, इनका आज आविर्भाव दिवस है। इस तरफ से आप चलोगे तो 1 2 3 4 5वें नंबर पे जो है ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं। इनका किसी भी वैष्णव का परिचय उनके गुरु से होता है और उनके साधन भजन से होता है। लेकिन फिर भी हम एक पढ़ने के लिए और सुनने के लिए सुन लेते हैं कि उनका जन्म हुआ श्री जगन मोहिनी देवी उनके माता और श्री आनंद चंद्र दत्त उनके पिता और श्री जगन मोहिनी देवी उनकी माता। और सन 1838 में 2 सितंबर रविवार की शुक्ला त्रयोदशी को शुभ तिथि को उला ग्राम वीरनगर में बसे अपने ननिहाल में इनका जन्म हुआ और पिता ने ही इनका नाम श्री केदारनाथ रखा। और इनका इतनी अलौकिक प्रतिभा थी इनके अंदर कि बिल्कुल छोटे से ही जब ये बालक थे, 2 साल के बालक थे, तभी इनके अंदर कवित्व प्रकाशित हो गया। मतलब ये कविताएं बोलने लगे 2 साल के बालक। और 7 साल की आयु में तो इन्होंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए थे, रामायण महाभारत। ये सब बातें ना हमें
ऐसा लग सकता है कि अतिशयोक्ति हम बोल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इसको ऐसे समझो कि जितने गुण भगवान में होते हैं वैसे ही गुण भगवान के भक्तों में भी हो सकते हैं। भगवान के लिए कुछ इम्पॉसिबल है क्या? तो उसी तरह उनके भक्तों के लिए भी कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि 11 साल की उम्र में उन्होंने शास्त्र पढ़ लिए थे, तो हमें अभी एज इट इज उसको सुन लेना चाहिए। किसी दिन जब हमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा हमारे मन में, हृदय में आएगी, उनका महत्व जब हम समझ पाएंगे, वो कैसे समझ पाएंगे? बस सुनने से समझ लेंगे? नहीं, उसके लिए साधन भजन करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी भगवान से कि भगवान आप और आपके भक्त, इनको मैं जान ही नहीं पाई। इस जीवन, ये मनुष्य जीवन लेकर हमने भगवान के भक्तों के चरित्र को नहीं जाना, भगवान के चरित्र को नहीं जाना, तो हमारा जीवन बेकार। तो इसलिए जब हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, ना तो आपको मैं जान सकती हूँ और ना ही मैं आपके भक्तों को जान सकती हूँ, कृपा आप जब मुझ पर करेंगे तो मैं आपके भक्तों के गुण को और आपके गुणों को जान सकूंगी। तो भगवान कृपा करेंगे तो हम ऐसे वैष्णवों का चरित्र को समझ सकेंगे। तो इनका जो प्रणाम मंत्र है वो है नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। इसका मतलब नमो भक्ति विनोदाय। भक्ति मतलब कौन? भक्ति मतलब राधा रानी। भक्ति मतलब राधा रानी, क्योंकि भक्ति हमने क्या सीखा? भक्ति मतलब प्रेम, सेवा, और सेवा और प्रेम की प्रतिमूर्ति कौन है? राधा रानी। तो भक्ति को भी जो आनंद प्रदान करे, भक्ति को भी जो विनोद प्रदान करे, ऐसे भक्ति विनोदाय को मैं प्रणाम करता हूँ। नमो भक्ति विनोदाय। राधा रानी को कौन प्रसन्न कर सकता है? राधा रानी को कौन आनंद दे सकता है? राधा रानी की सखियां, राधा रानी की मंजरियां, जो राधा और कृष्ण का मिलाना ही जिनका जीवन का उद्देश्य है, वो है मंजरी। तो इससे हमें समझना चाहिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर साधारण नहीं है, वो राधा रानी की सखी हैं, राधा रानी की मंजरी हैं। उनका नाम उन्होंने स्वयं अपने एक कीर्तन में बताया कि मैं कमल मंजरी, रूप मंजरी के अनुगत्य में, ललिता जी की अनुगत्य में राधा रानी की सेवा कब करूंगी, ये प्रार्थना कर रहे हैं वो। मैं कमल मंजरी, रूप मंजरी के अनुगत्य में, ललिता सखी के अनुगत्य में राधा रानी की सेवा कब करूंगी। इस तरह से उन्होंने अपना परिचय स्वयं प्रकाशित किया। क्योंकि हम बद्धजीव ऐसे महान आचार्य, ऐसे महान वैष्णवों का परिचय भी ठीक से हम जान नहीं सकते, क्योंकि ये अचिंत्य हैं सब, ये हमारी बुद्धि के परे हैं। तो कृपा करके कोई कोई आचार्य अपना प्रकाश स्वयं कर देते हैं, जैसे हमारे गुरुजी ने प्रकाश करवाया। सेवा कुंज के जो पुजारी हैं वो स्वयं आए मठ में और उन्होंने बोला कि राधा रानी ने मुझे सपने में आकर बोला है कि मेरी प्रिय सखी आज परिक्रमा में नहीं आई। उस समय कार्तिक की परिक्रमा चल रही थी, हमारे गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो परिक्रमा में गुरुजी नहीं गए। तो सेवा कुंज के पुजारी आए और उन्होंने बोला मुझे राधा रानी ने स्वयं स्वप्न आदेश दिया है कि मेरी प्रिय सखी आज परिक्रमा में नहीं आई, तो तुम उसके लिए प्रसाद लेकर जाओ। तो वहां से उन्होंने प्रसादी माला और प्रसाद लेकर वो आए गुरुजी के पास और गुरुजी को दिया। तो इस तरह से गुरुजी ने कृपा करके अपना स्वरूप प्रकाशित किया कि वो गुरुजी, हमारे गुरुजी यानी श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी भी राधा रानी की सखी हैं, मंजरी हैं। इसी तरह अभी हमने जो उनका देखा पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने भी अपना स्वरूप प्रकाशित करा। उनको सपने में आदेश दिया राधा रानी ने कि तुम मेरे लिए कपड़े क्यों नहीं लाए। हमारा मठ बन रहा था जगन्नाथपुरी में, तो जगन्नाथपुरी के विग्रह के लिए वामन गोस्वामी महाराज जी ने बहुत सुंदर कपड़े भेजे, बहुत सुंदर उनके वस्त्र भेजे। तब टोटा गोपीनाथ जी की जो राधा रानी है, उन्होंने स्वपन आदेश देकर बोला कि तुम मेरे लिए तो कपड़े लेकर ही नहीं आए, वस्त्र लेकर ही नहीं आए, देखो जरा मेरा लहंगा पीछे से फटा हुआ है।
तो राधा रानी किसको ये बात बताएंगी कि मेरा लहंगा फटा हुआ है पीछे से? ये कोई अपना होगा उसको ही तो बताएंगी ना। तो राधा रानी की कितनी निज जन है हमारे गुरुवर्ग, इससे हमें थोड़ा थोड़ा समझ आता है, बुद्धिपूर्वक अभी मान लेना चाहिए। इनके जब हम असाधारण कार्य देखेंगे तब भी थोड़ा सा बुद्धि मानने को तैयार होगी कि हाँ, ऐसे असाधारण कार्य कोई बद्ध जीव तो नहीं कर सकता। तो हम इनके प्रणाम मंत्र में वापस आते हैं। नमो भक्ति विनोदाय, मतलब राधा रानी को जो प्रसन्नता प्राप्त करें, सच्चिदानंद नाम इन्हें। और इन्होंने जितने भी कार्य किए वो केवल और केवल सच्चिदा आनंद के लिए ही किए हैं। वो सच्चिदानंद मतलब भक्ति क्या है? भक्ति कोई जड़ वस्तु की सेवा कभी भक्ति नहीं कहलाएगी। भक्ति क्या है? सच्चित आनंद की यदि हम सेवा करेंगे तभी भक्ति कहलाएगी। जैसे हम श्रवण कर रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं, हम गाने श्रवण कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं कहलाएगी। हम यदि भजन श्रवण कर रहे हैं और वो भी किस लिए कर रहे हैं? जिससे भगवान को प्रसन्नता हो, इसलिए हम भजन श्रवण कर रहे हैं, तो हमारी श्रवण भी भक्ति हो गई। हम कथा बोल रहे हैं, कथा बोलना मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलना, इसलिए मैं कथा बोल रही हूँ, तो ये हो गया कर्म। और यदि मेरे कथा बोलने से मेरे गुरुवर्ग प्रसन्न होंगे, मुझ पे कृपा करेंगे, मैं इसलिए भगवान की सेवा करने के लिए कथा बोल रही हूँ, भगवान का गुणगान कर रही हूँ ताकि उनको खुशी हो, तो ये कीर्तन करना भी भक्ति हो गया। इसलिए कोई भी कार्य यदि भगवान के लिए किया जाए, और भगवान के लिए भी क्यों, उनकी प्रसन्नता के लिए किया जाए, तब है वो भक्ति। तो प्रत्येक कार्य जो भक्तिविनोद ठाकुर जी के हैं वो सच्चिदानंद के लिए हैं। गौर शक्ति स्वरूपाए, और वो चैतन्य महाप्रभु के शक्ति हैं, चैतन्य महाप्रभु के शक्ति हैं, गौर शक्ति हैं। श्री भक्तिविनोद ठाकुर के आने से पहले जो ये भक्ति रूपी गंगा है, ये कंटेमिनेटेड हो गई थी, जिसे कहते हैं कि दूषित हो गई थी। जैसे हम इस धराधाम पे देखते हैं, जब गंगा जी में बहुत सारे नाले छोड़ दिए जाते हैं तो गंगा जल अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध मतलब दूषित हो जाता है, अशुद्ध नहीं होता, वो हमेशा वो भी उतना ही हमारा उद्धार करने में कैपेबल है, लेकिन उसमें अशुद्धियां आ गई, कंटेमिनेटेड हो गया। तो जो ये भक्ति रूपी गंगा है, ये कंटेमिनेटेड हो गई थी। कैसे कंटेमिनेटेड हो गई थी? बहुत सारे अप संप्रदाय अपनी अपने मनमाने ढंग से भक्ति का व्याख्या करने लग गए थे। जैसे संप्रदाय क्या होता है? संप्रदाय मतलब सम्यक रूपेण प्रदायेन, सम्यक रूप से जो एज इट इज ज्ञान हमें प्रदान करे, वो है संप्रदाय। और बीच में कुछ अपना मिला के हमारे तक पहुंचाए, वो संप्रदाय नहीं। तो बीच में कुछ कुछ ऐसे गुरु बन जाते हैं, गुरु आ जाते हैं जो अपना मन घड़ंत उसमें ऐड कर देते हैं। मतलब ये 13 संप्रदायों के नाम बताए हैं इसमें आगे, सखी, भेखी और ऐसे बहुत सारे अप संप्रदाय उस टाइम पे चल रहे थे, जो हरे कृष्णा महामंत्र भी करते थे, तिलक भी लगाते थे, लेकिन साधु सन्यासी होकर भी स्त्री संग करते थे या कुछ और गलत कार्य करते थे, उसमें हमें नहीं जाना चाहिए ज्यादा। तो उन्होंने क्या किया? इस भक्ति रूपी गंगा को दूषित कर दिया। ऐसा माहौल हो चुका था श्री भक्तिविनोद ठाकुर के आने से पहले कि कोई भी तिलकधारी और कंठीधारी को देखकर उनसे बचने लग गए थे कि ये गलत लोग हैं, इनके साथ बात करो। ऐसा जिसे कह सकते हैं बुरा समय उस समय चल रहा था। तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी को कहा जाता है भक्ति भागीरथी। जैसे भागीरथ जी गंगा जी को लाए, ऐसे
श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी भक्ति रूपी गंगा को इस धराधाम पर लाए। उन्होंने आकर ये जो कुरीतियां फैल चुकी थी उनको हटाया। कैसे कैसे हटाया? शास्त्रार्थ किए लोगों के साथ और बहुत सारे शास्त्रों को लिखा। जब ये 11 साल के थे तभी इन्होंने बहुत सारे, उस समय क्योंकि ब्रिटिश का राज्य था तो चर्च में जाकर ब्रिटिश के जो ये चर्च के जो फादर होते हैं, पादरी होते हैं, इनके साथ शास्त्रार्थ किया और इनको समझाया। एक से पूछा कि तुम बाइबल कब से पढ़ रहे हो? तो उसने बोला जन्म जन्म से, मैं मतलब पूरा जन्म हो गया मुझे, मैं बचपन से बाइबल पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि बाइबल में ये कोट किया गया है कि भगवान हमारे जैसे हैं, भगवान ने अपने जैसे ही हमें जीवों को बनाया है और जीव और भगवान हमेशा से हैं। जीव कौन है, भगवान कौन है और भगवान का और जीव का क्या संबंध है, ये सब उन्होंने बाइबल को ही कोट करके उनको समझाया। मतलब वो बाइबल पढ़ रहे थे लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। तो वो बहुत हैरान हुए कि हमारी बाइबल जो हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे और ये समझ पा रहे हैं। तो उनको कई बार फादर्स को भी प्रीच करने के लिए भेजा जाता था कि आप प्रीच करिए, आप इन्हें समझाइए कि किस तरह से बाइबल में क्या लिखा है। तो ऐसा उनका इसे हम कह सकते हैं बुद्धि थी, ऐसी तीव्र बुद्धि थी। फिर आगे उनको अंग्रेजों के जमाने में ही मजिस्ट्रेट की नौकरी मिल गई और मजिस्ट्रेट कहाँ के बन के आए? वो जगन्नाथपुरी के। जगन्नाथपुरी में जब वो आए उन्होंने देखा जो हमारा जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर है, उस मंदिर में वहां पर एक विमला देवी जी का भी जगन्नाथ जी के बाहर मंदिर है। उस विमला देवी जी के मंदिर के सामने बकरा की बलि दिए जा रही है, खून खून वहां पे बह रहा है और पंडा लोग जगन्नाथ जी को मछली का भोग लगा रहे हैं। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर तो बिल्कुल उस समय मतलब उनके सहन शक्ति की सीमा खत्म हो गई जब उन्होंने देखा। उन्होंने उन पंडाओं को समझाया वहां पे। वो क्या बोलते थे? तो जल फल है। वो नॉनवेज नहीं मानते थे मछली को, क्योंकि वो समुद्र के किनारे रहने वाले जैसा उनका भोजन। इसी से समझो कि मनमाने ढंग से सेवा करनी सेवा नहीं होती। शास्त्रों के नियम को मानकर, जैसा शास्त्रों में लिखा है उसको एज इट इज फॉलो करना ही सेवा है। क्योंकि अभी हमें कौन बताएगा कि भगवान को क्या पसंद है? हमने पिछली क्लास में क्या सुना था कि सेवा मतलब सेव्य की इच्छा समझ के जो सेवा कार्य करे उसे सेवा कहेंगे। यानी आपको गर्म पानी चाहिए तो मैं आपको ठंडा दे दूंगी तो वो सेवा नहीं होगी, और मैं आपको गर्म ही दूंगी तो वो आपकी सेवा होगी। तो वही पंडाज वहां पे क्या कर रहे थे? उनको जल फल खाना था, मछली खाना था, तो वो जगन्नाथ जी को भी भोग लगा रहे थे। जैसा कि आजकल भी हम बहुत देख लेते हैं, कई लोग क्या कहते हैं, हम तो भगवान को भोग लगा के ही खाते हैं। अच्छा जी, भोग लगाते हो, बहुत अच्छी बात है। तो क्या खिलाते हो? जो हम खाते हैं वही खिलाते हैं। क्या क्या खाते हो? चाय पीते हैं जी, चाय का भी भोग लगाते हैं। हम भोग लगाए बिना नहीं खाते। हम प्याज लहसुन खाते हैं, हम वो भी भोग लगा देते हैं। अरे भैया, कहाँ लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा कि भगवान को चाय प्रिय है और प्याज लहसुन प्रिय है? भगवान को मान रहे हो लेकिन भगवान की बात नहीं मान रहे, तो ये भगवान को मानना ही नहीं हुआ। भगवान को मान रहे हो तो उनकी बात भी माननी पड़ेगी। उन्होंने लिखा है फूल पत्ता फल, फल फलम तोयम पत्रम पुष्पम। हाँ, पुष्प फूल फल और पानी, यही सब मेरे को चाहिए, दूध, ये सब चाहिए। तो ये जो है ये किसी में आया नहीं, फूल पत्ता और फल और जल इन सब में आता नहीं ये नॉन वेज और ये सब, इसलिए भगवान को ये नहीं प्रिय। तो फिर उन्होंने वहां पर उन सब पंडाज को समझाया और ये सब बंद करवाया वहां पे, और उन्हें समझाया शास्त्रों के उदाहरण दे के कि यहाँ पे लिखा है ये सब गलत है। और वहां पे एक है मुक्ति मंडप। मुक्ति मंडप में सभी ब्राह्मण बैठकर वेद पाठ की चर्चाएं करते थे और यज्ञ करते थे, हवन। उसी के सामने उन्होंने एक शुरू कर दिया भक्ति मंडप। वहां पर बैठ के वो हरि चर्चा करते थे, भगवान की कथाओं को समझाते थे
सुनाते थे और नाम हट उन्होंने खोले। सबसे पहला उन्होंने शुरू किया नाम हट। हट मतलब बाजार, मतलब उन्होंने नाम का बाजार लगा दिया कि आओ और मैं तुम्हें फ्री में नाम दे रहा हूं, तुम यहाँ से नाम लेकर जाओ। मतलब हरिनाम करना सिखा रहे थे वो, किस तरह से माला पे हम हरिनाम करते हैं। वो माला करवाते थे, हरिनाम करवाते थे, कीर्तन करवाते थे और बहुत सबको जो शुद्धा भक्ति है शुद्धा भक्ति क्या है उसके बारे में बताते थे। इससे पहले भी भक्ति की डेफिनेशंस थी, बहुत सारे आचार्यों ने शास्त्रों में जैसे श्रीमद् भागवतम में, गीता जी में, सब जगह लिखा है भक्ति की डेफिनेशंस। लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इनको और सरल करके अपने, क्योंकि हमने सुना कि 2 साल की उम्र में तो उनके कवित्व प्रकाशित हो गया था, वो बहुत सुंदर कविताएं लिख सकते थे। तो उन्होंने भजन के रूप में सारे सिद्धांतों को लिख दिया। जैसे उन्होंने बताया षडंग शरणागति है बे जहां, वहां पे मतलब भगवान प्रार्थना सुनते हैं। यानी हमें जब तक हम शरणागत नहीं होंगे तब तक भक्ति के कॉलेज में हमारा एडमिशन भी नहीं हुआ। भक्ति के कॉलेज में एडमिशन होने के लिए हमारी शरणागति होना बहुत जरूरी है। इस तरह से बहुत सारे उनके भजन हैं जो हमें प्रतिदिन गाने चाहिए, जिससे हमारा चिद बल आएगा हमारे हृदय में, हमारा भी भक्ति करने में हमें थोड़ी सी जो है बल मिलेगा। अभी हम भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे? अपने अनर्थों के कमजोरी की वजह से। हम इतने वीक हैं, जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसके अंदर बीमारी तो खत्म हो जाती है लेकिन कमजोरी बहुत टाइम तक रहती है ना। तो अभी हमने हरिनाम शुरू कर दिया तो धीरे धीरे हमारी बीमारी कम हो रही है, लेकिन वीकनेस तो है। तो हम अभी कमजोर हैं, थोड़ा सा ही माया का संपर्क हमारे साथ होता है और हम फिर गिर जाते हैं। तो इसलिए ये जो भक्तिविनोद ठाकुर जी के भजन हैं, ये हमें चिदबल प्रदान करते हैं, इनको हमें गाना चाहिए प्रतिदिन। तो फिर वहां पे उन्होंने इस तरह से भक्ति मंडप शुरू किया, नाम हट शुरू किए और शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। फिर वहां हमारे ऊपर जो सबसे बड़ी कृपा है, यदि हम श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा को देखें, एक तो कृपा है कि उन्होंने भक्ति को जो भक्ति रूपी भागीरथी है उसको शुद्ध कर दिया, जो कंटामिनेशन थी उनको अलग अलग हटा दिया, जिससे हम समझ पाए कि ये भक्ति है और ये भक्ति के नाम पर ढोंग है। उन्होंने बहुत सारे शास्त्र लिखे। जैव धर्म एक ऐसा शास्त्र है जिसे हमारे गुरुजी कहते थे ये गागर में सागर है। यदि इस पृथ्वी से सारे ग्रंथ खत्म भी हो जाएं, केवल एक ग्रंथ बच जाए, वो है जैव धर्म, तो भी भक्ति पुनः उदय हो जाएगी। भक्ति की भागीरथी जो अगर रुक सी गई लगेगी, लेकिन एक ग्रंथ के द्वारा जैव धर्म में सारे ग्रंथों का सार दे दिया भक्तिविनोद ठाकुर ने, और इतने सरल रूप में, प्रश्न उत्तर के रूप में, जो प्रश्न हमारी बुद्धि सोच भी नहीं सकती, वैसे वैसे प्रश्न के रूप में उन्होंने प्रश्न और उत्तर के रूप में ये जैव धर्म ग्रंथ लिखा है। अगर आप भक्ति करना चाहते हैं जीवन में, तो जैव धर्म ग्रंथ जरूर 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 पढ़ना पड़ेगा। जब तक जैव धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा। आज हमें ये अच्छा लग रहा है, हम ये कर रहे हैं, कल को कुछ और किसी ने सिखा दिया, हम उधर को बहक सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी अपने धर्म में प्रतिष्ठित नहीं हुए हैं। और हमारा धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है। लेकिन अभी हम संसार की भी सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने धर्म में प्रतिष्ठित नहीं है। तो जब तक धर्म में प्रतिष्ठित नहीं होंगे तो हमें कोई बल चाहिए ना। जैसे वीकनेस हो गई तो चलने के लिए क्या बैसाखी चाहिए होती है ना। तो ये बैसाखियां क्या हैं? ये हमारे गुरुवर्गों के ग्रंथ हैं।
जहां पर कमजोर पड़ने लगो, कोई ग्रंथ खोल के बैठ जाओ, उस ग्रंथ को पढ़ने लग जाओ, अंदर से इतना चिदबल आएगा। ये ग्रंथ है क्या? ये साक्षात उनका संग है। अभी हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का संग नहीं कर सकते ऊपर से देखने में, अभी है नहीं हमारे सामने, कैसे संग होगा? होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा? अभी भी वो है, कैसे हैं? अपने ग्रंथों के रूप में। यदि हमारे हृदय में इच्छा है कि आज मैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का संग करूं, तो ग्रंथ खोलो और उनको पढ़ने लग जाओ। वो आपको ग्रंथ रूप से भी, ग्रंथ उनके साधारण, जैसे ये जड़ शब्द होते हैं ना, जैसे कहानियों की किताब हो गई, ये हम जो जितना कुछ पढ़ते हैं, ये साधारण जड़ शब्द हैं, लेकिन जो हमारे गुरु वर्ग द्वारा लिखे गए ये ग्रंथ हैं, ये चिन्मय है, इनमें बल है, ये हमारे जीवन को बदल सकते हैं। ये साधारण नहीं, अक्षर नहीं है। तो हमें इस तरह से उनके ग्रंथों को देखकर, उनके ग्रंथों के द्वारा हमारे ऊपर कृपा होती है। हम उनकी कृपा का अगर अपने मन में चिंतन करें कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने हमारे ऊपर कैसे कृपा करी, तो ग्रंथों के द्वारा की। लेकिन सबसे बड़ी कृपा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जो हमारे ऊपर है, वो है उनका, उनके पुत्र श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनको वो इस संसार को देकर गए, तो उसके लिए हम चिर ऋणी हैं उनके। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के 9 या 10 बच्चे हैं, उनमें से सबसे छोटे जो हैं ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी हैं, जिनके एक शिष्य आगे प्रभुपाद जी इस्कॉन वाले हुए, जिन्होंने कितना बड़ा इस्कॉन खोल दिया। जिनके एक शिष्य मेरे गुरुजी के गुरुजी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी हुए, जिन्होंने भक्ति वेदांत समिति खोल दी। मतलब एक एक शिष्य उनके ऐसे हुए कि एक एक संस्था इतनी बड़ी बड़ी, जिसे कहते हैं ना वृक्ष, इतना बड़ा बड़ा उन्होंने खड़ा कर दिया। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर रात भर ग्रंथ लिखते थे, केवल और केवल 1 या 2 घंटे सोते थे वो, और दिन में वो मजिस्ट्रेट की जॉब भी थी उनकी, वो जॉब भी करते थे। और कहते हैं एक दिन में 100 केस निपटाते थे वो, 100 केस पे वो अपना राय देते थे, इतना काम करते थे। उन्होंने रिटायरमेंट लेना चाहा कि अब मैं आगे काम नहीं करूंगा, तो ब्रिटिश के जो अंग्रेज लोग थे, उन लोगों ने बोला आप क्यों नहीं आना चाहते? बोले मुझे कलकत्ता में उनका नौकरी थी और घर था उनका नवद्वीप में, तो बोले वहां से वहां जाने में बहुत समय लगता है। तो कलकत्ता से नवद्वीप तक उन्होंने ट्रेन की लाइन बिछाई और ट्रेन उनके लिए स्पेशल चलाई कि आप बैठकर चली आइए अपना काम करते करते, और यहाँ पर हम आपको रिटायर नहीं कर सकते। कितना उनका मतलब सम्मान था। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने जब बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए, तब उन्होंने प्रार्थना की राधा रानी से कि हे राधा रानी, मैंने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए हैं, लेकिन मेरे पास अब समय नहीं है कि मैं इसे जन जन तक पहुंचा पाऊं। अगर ये जन जन तक नहीं पहुंच पाए तो ये ग्रंथ लिखने बेकार हो जाएंगे। तो आप कृपा करके मुझे एक ऐसी संतान दीजिए जो ये आगे प्रचार कर सके। तब राधा रानी ने उनके सपने में आकर बोला, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं अपनी नयन मंजरी भेज रही हूँ। तब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने उनके घर में जन्म लिया। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का जन्म जगन्नाथपुरी में ही हुआ है, जो बड़दांड रोड जिसको बोलते हैं, जिसपे जगन्नाथ जी का रथ चलता है, उसी रथ पे वहां पर चैतन्य गौड़ीय मठ है, वही घर हुआ करता था श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का। वहां पे उन्होंने जन्म लिया और जो कार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने शुरू किए थे, उन कार्यों को पूरा किया श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने नामहट सेंटर खोले, लेकिन कितना दूर तक खोले? उड़ीसा में, बंगाल में और आसपास। इससे ज्यादा दूर तक वो नहीं फैला पाए, क्योंकि वो अकेले ही ये सब इतना प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया,
तो उन्होंने 64 गौड़ीय मठ की स्थापना करी। हमारे जो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी हैं, इनसे पहले हमारे जितने भी गुरु वर्ग हुए हैं वो भजनानंदी थे, वो अकेले में अपने भजन करते थे, इतना ज्यादा प्रचार नहीं किया उन्होंने। लेकिन श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने मठ बनाए। मंदिर और मठ में क्या फर्क है? मंदिर जहाँ पे ठाकुर जी के विग्रह के दर्शन आपको होंगे वो मंदिर है, लेकिन मठ मतलब शिक्षा का केंद्र, जहां पर आपको भगवान के बारे में बताया जाए, वो इसीलिए उन्होंने अपने मंदिरों का नाम मठ रखा। गौड़िया मठ, गौड़िया मतलब राधा रानी के पक्ष के लोग, तो जहां पर आपको शिक्षा दी जाए। आप किसी भी गौड़िया मठ में चले जाओगे ना, केवल दर्शन करके आप वहां से निकल नहीं सकते, आपको कोई ना कोई ब्रह्मचारी पकड़ के कुछ ना कुछ आपको कथा सुनाएगा ही सुनाएगा। हमें यही शिक्षा दी गई है हमारे गुरुवर्गों ने कि भगवान ने ये हमें जीव दी है, किस लिए? भगवान का गुणगान करने के लिए। भगवान का गुणगान हम यदि नहीं करेंगे तो हमारा ये मनुष्य जीवन धारण करना बेकार। तो वहां पर आपको शिक्षा दी जाएगी किस तरह से आप इस मनुष्य जीवन का साकार उपयोग कर सकते हो। तो इस तरह से श्री भक्तिविनोद ठाकुर के फिर आगे जब शिष्य हुए, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के जो शिष्य हुए, उन्होंने विदेश में जाकर प्रचार किया। एक एक शिष्य ने, अब उन्हीं के एक शिष्य हुए जो स्वामी महाराज जी हम इस्कॉन वाले कहते हैं, उन्होंने कहां पर जगह जगह इस्कॉन के मंदिर स्थापित कर दिए। अभी हजारों मठ मंदिर हो गए हमारे। शुद्ध भक्ति केंद्र हैं ये सब, यहाँ पर आपको शुद्ध भक्ति के बारे में बताया जाएगा। ये सब किनकी कृपा से हुआ? श्री भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से। यदि ये नहीं आते, ये इस तरह से शास्त्रों के बारे में नहीं बताते, शास्त्र नहीं लिख के जाते, जैव धर्म जैसा शास्त्र, और इनका शास्त्र है भक्ति तत्व विवेक, जिसमें इन्होंने बताया कि भक्ति क्या है। इस तरह से इनका एक एक शास्त्र, एक इन्होंने लिखा श्रीमद् भागवत अर्क मरीचि माला, उसमें श्रीमद् भागवतम से श्लोक ले लेकर एक एक तत्व को क्लियर किया। जीव तत्व के बारे में सारे ग्रंथों से श्लोक लेके उसमें लिख दिए। यदि हम जीव समझना चाहते हैं, जीव कौन है, कहां से आया, उसका स्वरूप क्या है, तो शास्त्रों में जितने भी उससे संबंधित श्लोकास हैं वो एक जगह इकट्ठे करके रख दिए। भगवत तत्वों के श्लोकास एक जगह इकट्ठे करके रख दिए। इस तरह से हमें तो जिसे कहते हैं ना, खीर बनाकर परोस दिए हमारे गुरुवर्ग ने, हम इतने दुर्भागे कि उसको उठाकर खा भी नहीं पा रहे। हमसे दुर्भागा इस धराधाम पे कोई होगा नहीं। ऐसी गुरु परंपरा में आने के बाद यदि हम भक्ति नहीं कर रहे तो हमारा जीवन धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। पहले मतलब ये हमारे गोस्वामी वर्ग के जब तक शास्त्र नहीं थे तो कितने शास्त्रों में से ढूंढने पड़ते थे प्रमाण देने के लिए, पर इन्होंने कृपा करके एक जगह इकट्ठे करके रख दिया। अब एक उठाओ ग्रंथ और उसमें से सारे शास्त्र के प्रमाण आप एक ही जगह प्राप्त कर सकते हो। ये हमारे गुरुवर्गों का हमारे ऊपर कृपा है। जैव धर्म में सबसे पहले शुरुआत उन्होंने कहां से करी? धर्म से। धर्म क्या है? यदि हम अपना धर्म ही नहीं समझेंगे तब उस पर चलेंगे कैसे? नित्य धर्म, नैमित्तिक धर्म, ये समझाया। और फिर एंड में कहां तक लेके गए? रस तत्व तक। भगवान के साथ हमारा संबंध है,
लेकिन कौन से रस में है, कैसा है, रस क्या है, ये सब जैव धर्म में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिख कर गए। तो ये हमारे ऊपर उनका कृपा की जिसे कहते हैं ना सीमा है। इतनी, इससे ज्यादा कृपा कोई किसी के ऊपर कैसे कर सकता है, क्या कर सकते हैं। इतने सारे ग्रंथ उन्होंने लिख दिए। अच्छा ठीक है, तुम्हें संस्कृत नहीं पढ़ने आती, तो बंगला भाषा जो बहुत आसान लैंग्वेज में उन्होंने गीतों के रूप में सारे तत्व सिद्धांत दे दिए। ओहे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर, ए दासे करुणा करी। इसमें बंगला है लेकिन बहुत इजी है ना, समझ आने वाली है। इसमें वैष्णवों से प्रार्थना की गई है। हमारे पास प्रार्थना करने के शब्द भी नहीं है कि क्या प्रार्थना करें। वो प्रार्थनाएं भी हमारे गुरुवर्ग लिख कर गए हैं। हमें क्या करना है, केवल उनको खोलकर पढ़ना है। यदि हम उतना भी नहीं कर पा रहे तो फिर और क्या कर सकते हैं हमारे लिए हमारे गुरुवर्ग। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इस तरह से अपने शास्त्रों के द्वारा हमारे ऊपर कृपा करी और अपने पुत्र के रूप में, जो कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी हैं, उनके रूप में हमारे ऊपर कृपा करी। और उन्होंने किस तरह से अप संप्रदायों को खंडन किया, उसका एक और उदाहरण से हम समझते हैं कि एक उस समय पे बहुत सारे भगवान बनने के लिए आ गए थे कि मैं भगवान हूं, अपने आप को भगवान घोषित कर रहे थे। तो उनको दंड दिया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। एक ऐसे ही बाबा थे, उन्होंने चमत्कार करके बहुत सारे लोगों को ठीक कर दिया, सभी लोगों की अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न करा ली और उन्होंने लिख दिया कि मैं, मतलब लिख नहीं दिया, सबको बोलना शुरू कर दिया कि मैं ही भगवान हूं और आगामी शरद पूर्णिमा को मैं रास करूंगा। तो ये वहां के जो कुछ पुरुष लोग हैं या जो अधिकारी थे, उन लोगों ने कंप्लेंट की। और वो कंप्लेंट कहाँ, क्योंकि उस टाइम पे मजिस्ट्रेट थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के पास जब ये कंप्लेंट आई तो ये उनके पास गए। तो पहले तो उन्होंने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया कि तुम नहीं जानते मैं भगवान हूं और ये हूं। तो उन्होंने शास्त्रों के द्वारा उसको समझाया कि भगवान क्या होते हैं मुझे पता है, ये सब तो मत समझा मुझे कि भगवान है तू, लेकिन ये तो जो तू करने जा रहा है रासलीला, इसको बंद कर, ये नहीं होगा। तो वो नहीं माने कि नहीं नहीं मैं तो भगवान हूं, ये तो मैं करूंगा ही। तो बोले ठीक है, तुम्हें फिर जेल में मैं कर दूंगा। तो उन्होंने उसको जेल में बंद करवा दिया। जेल में बंद होते हुए भी उसने अपने कुछ तंत्र विद्या के द्वारा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को बीमार कर दिया और उनके परिवार को भी कष्ट पहुंचा दिया। तो उनके जो परिवार वाले थे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आपने उससे क्यों उसकी बात मानी नहीं, देखो वो तो भगवान ही है, उसने देखो इतना कुछ हमें दंड देना शुरू कर दिया। तब वहां पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने परिवार वालों को भी हिम्मत बंधाई और बोला कि ये भगवान नहीं हो सकता, मुझे पता है भगवान कौन है, ये भगवान नहीं हो सकता, ये इसका थोड़ा सा तंत्र मंत्र का असर है जो कुछ ही टाइम में खत्म हो जाएगा। लेकिन अपने परिवार वाले जब उनको बार बार मना कर रहे थे, उन्हें रोक रहे थे कि अब तुम जाओ ही मत उसका केस का फैसला देने, तब उन्होंने वहीं पर सबके सामने ठाकुर जी का अभिषेक किया, ठाकुर जी का चरणामृत अपने परिवार वालों को पिलाया, खुद भी पान किया और कुछ ही समय में वो उनका जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। इससे वहां पर उन्होंने अपने परिवार वालों को समझाया कि भगवान केवल एक ही है, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, और वो शास्त्रों में लिखा है कब कब वो आते हैं। इस समय उनका आने का एक तो टाइम नहीं है, दूसरा ये जो कर रहा है इसके चमत्कार से इसको भगवान समझ लेना ये गलत है। भगवान को कभी भी चमत्कार के द्वारा भगवान नहीं मानना चाहिए।
चमत्कार तो तंत्र विद्या से भी कोई भी कर सकता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम यहीं फंस जाते हैं कि थोड़ा सा कहीं चमत्कार देख लेते हैं और हम वहां पे उसे भगवान समझ लेते हैं। भगवान कब आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ आएंगे, ये सब शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र उठाकर क्यों नहीं देखते हम कि अभी भगवान के आने का समय ही नहीं है तो भगवान कैसे आ जाएंगे। तो फिर वहां जाकर श्री भक्तिनाथ ठाकुर वहां जेल में पहुंचे और उन्होंने देखा कि वो अपना कुछ ऐसे सिर हिलाता था, बाल हिलाता था और उससे फिर कुछ ऐसे अग्नि उग्नि सी प्रकट कर देता था। तो श्री भक्तिनाथ ठाकुर ने जाते सबसे पहले उसके बाल काट दिए और फिर उसको वहां पर दंड दिया, उसको जेल दी। और वो जेल में फिर उसने खाना पीना छोड़ दिया, धीरे धीरे इस तरह से उसने अपना शरीर त्याग दिया। ये तो एक को दंडित किया, इस तरह से कई उस समय पे अपने आप को भगवान बनाने की कोशिश कर रहे थे, बोल रहे थे सबको कि मैं भगवान हूँ। उन सबका जो है पर्दाफाश किया और उनको सबक सिखाया। तो यही है कि शुद्धा भक्ति के वो भागीरथी इस तरह से वो कहलाए कि भक्ति के ऊपर लोगों का दोबारा से विश्वास जगाया और शुद्धा भक्ति करने के लिए उन्होंने रास्ता दिखाया। वो बचपन से ही बहुत प्रश्न करते थे। जब वो छोटे से थे तब उन्होंने कोई मूर्तिकार था जो मूर्ति बना रहे थे, तो उनसे जाकर पूछा कि ये क्या है, तो बोले ये भगवान है। तो बोले छे भगवान है, तो फिर भगवान है तो कुछ मतलब ये बात नहीं सुन रहे, बात नहीं कर रहे, तो भगवान कैसे हैं। तो बोले अभी ये मूर्ति है लेकिन इसमें प्राण आएंगे तब ये भगवान बन जाएंगे। बोले अच्छा ठीक है, अब बताना कब आएंगे इसमें प्राण। तो वो छोटे से बालक थे, चले गए। फिर उन्होंने उस बालक को मतलब ऐसे ही बहकाने के लिए बोल दिया कि जिस दिन इसके नेत्र बनेंगे ना उस दिन इसमें प्राण आ जाएंगे। दोबारा गए, नेत्र बन गए, हाँ। बोले नेत्र बन गए तो अब इनमें ये भगवान हो गए, ये मुझसे बात क्यों नहीं करते, भगवान है तो मुझसे बात करवाओ इनकी। तो फिर वो समझ नहीं पाया मूर्तिकार के क्या जवाब दूं। तो उन्होंने बोला अभी कुछ दिनों के बाद ना पंडित आएंगे, वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो विग्रह प्रतिष्ठा जब होगी तब इसके अंदर भगवान आएंगे। बोले ठीक है। फिर चले गए। फिर जिस दिन वो विग्रह प्रतिष्ठा हुई फिर वहां पहुंच गए, जाके बोले भगवान बन गए। बोले वो ना उस दिन वो चुप हो गए क्योंकि वो मूर्तिकार के पास उनका आंसर देने के लिए कोई वो नहीं था, जवाब नहीं था उनको कि कैसे समझाऊं कि हाँ ये भगवान है और आज ये भगवान बन गए हैं। तो उन्होंने बोला बेटा मैं भी ना इतने सालों से ये मूर्तियां बना रहा हूं और देख रहा हूं, लेकिन मुझको खुद को भी विश्वास नहीं है कि हाँ आज ये भगवान बन गए। तो मुझे तो लगता है ये केवल ना ब्राह्मणों की एक ब्राह्मणों की मन घड़ंत बात है कि वो कहते हैं हाँ ये भगवान बन गए और भगवान बन गए, पर लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। इससे हमें ये समझना चाहिए। फिर जैसे जैसे वो बड़े हुए फिर उन्होंने विग्रह तत्व को समझा। विग्रह क्या है हमें भी समझना चाहिए। विग्रह मतलब विशेष रूप से आग्रह करके भगवान को बुलाना। कहां पर बुलाना, उस मूर्ति में बुलाना। तो कौन बुला सकता है, कौन बुला सकता है, जिसका संबंध होगा भगवान से वही तो बुला सकेगा। अभी जैसे मुझे कोई कह दे कि हमारे प्रोग्राम में आप मोदी जी को बुला दो, मैं बुला सकती हूँ क्या, मेरा संबंध ही नहीं है दूर दूर तक मोदी जी से। लेकिन मोदी जी का पीए बुला सकता है, उनका संबंध है ना। तो उनको कोई बोलेगा कि हमें अपने प्रोग्राम में मोदी जी को बुलाना, तो वो बुला सकता है। तो इसी तरह समझो जिसका भगवान के साथ संबंध है वो ही विशेष रूप से आग्रह करके भगवान को प्रार्थना कर सकता है कि भगवान आप इस विग्रह में आ जाइए। इसीलिए हम मूर्ति नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, विग्रह। विशेष रूप से आग्रह करने पर भगवान इस मूर्ति में आए हैं, अब ये विग्रह हैं। अब इसमें समझो प्रत्येक मूर्ति में क्या भगवान आ जाते हैं, नहीं, प्रत्येक मूर्ति में भगवान नहीं आते। प्रत्येक मूर्ति में भगवान अलग अलग मात्रा में आते हैं। कैसे अलग अलग मात्रा में आते हैं, जितनी मात्रा में कोई उनकी प्रीति पूर्वक सेवा करता है उतनी मात्रा में उस विग्रह में भगवान आ जाते हैं। यदि कोई उसकी पत्थर समझ के सेवा कर रहा है, रोज उसको पोंछ रहा है, धो रहा है, आरती कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन देख रहा है ये स्टोन का कलर छूट रहा है, ये मूर्ति का ना पत्थर अच्छा नहीं है,
उसमें कहाँ से ठाकुर जी आएंगे? जिस टाइम उसने उसे पत्थर समझा, ठाकुर जी गायब। और कोई उसकी सेवा कर रहा है कि अरे मेरे अहो भाग्य के ठाकुर जी इस विग्रह में आ गए मेरे से सेवा लेने के लिए। मैं इतना मंद बुद्धि, मैं इतना जिसे कहते हैं असहाय कि भगवान को देख भी नहीं सकता, भगवान की सेवा नहीं कर सकता। लेकिन किसी वैष्णव ने कृपा पूर्वक इस विग्रह में भगवान को बुला दिया और मुझे प्रदान कर दी इसकी सेवा करने के लिए। तो ये मेरे गुरु जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठित जिसे कहते हैं विग्रह है, उनका द्वारा सेवित विग्रह है, इसलिए इसमें तो भगवान है ही, ये तो भगवान ही है मेरे लिए। इस भाव से जब वो सेवा करेगा तो उस विग्रह में भगवान है। तो विग्रह तत्व इस तरह से आगे जाकर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने ग्रंथों में समझाया कि विग्रह में भगवान हैं, लेकिन किसके लिए हैं? जितनी मात्रा में वो प्रीतिपूर्वक उनको मानता है उतनी मात्रा में उस विग्रह में भगवान है। इस तरह से बहुत सारे उन्होंने तत्व सिद्धांत सिखाए और भक्ति को जो दूषित हो चुकी थी उसको फिर से शुद्ध भक्ति गंगा के रूप में प्रवाहित किया। इनको सप्तम गोस्वामी भी कहा जाता है। 6 गोस्वामी जो हमारे आए, श्री रूप, श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, ये 6 गोस्वामी जो आए, जो जो कार्य इन 6 गोस्वामियों ने किए वही कार्य आगे इन्होंने भी किए। इन 6 गोस्वामियों ने आकर लुप्त तीर्थ स्थलों को पुनः प्रकाशित किया। मुसलमानों का राज्य बीच में आ गया था तो हमारा जो मथुरा था वो कुछ अलग ममीनाबाद कुछ ऐसा बन गया था, मतलब इसका नाम भी खत्म हो गया था मथुरा का। इसी तरह से मायापुर जो हमारा है चैतन्य महाप्रभु का जो जन्मस्थली, वो मियापुर बन गया था। तो जहां पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ वो कब्रिस्तान बन गया था। तो ये हमारे 6 गोस्वामी आए, इन्होंने आकर लोगों को बताया कि ये मथुरा है, ये वृंदावन है, ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है, यहाँ की लीला स्थलियों को प्रकाशित करा। इसी तरह जब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर आए तो एक दिन ये अपने घर में छत पर खड़े होकर हरिनाम कर रहे थे, तब इन्होंने दूर से देखा बहुत सुंदर, बहुत ऊंची एक जगमगाती हुई बिल्डिंग। थोड़ी देर दिखी और फिर गायब। फिर वहां जाकर जब इन्होंने देखा जिस डायरेक्शन में वो दिखी थी, दिन में वहां गए तो वहां कुछ भी नहीं। तब वहां जाके इन्होंने कुछ लोगों से पूछा कि यहाँ पे इस जगह का नाम क्या है, यहाँ पे क्या है। तो कुछ बूढ़े लोग थे जो उन्होंने बताया कि ये यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है, ये मायापुर नवद्वीप इसको कहते हैं, और ये उनका घर है। चैतन्य महाप्रभु के जो पिता हैं जगन्नाथ मिश्र, ये जगन्नाथ मिश्र का घर था, अभी वो कब्रिस्तान बन गया। फिर ये अपने गुरुजी को वहां पर लेकर गए। इनके गुरुजी कौन? वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी उस टाइम पे 100 से ऊपर की आयु के थे। उनको टोकरी में बिठाकर लेकर गए और उनसे कंफर्म करवाया कि जैसे ही वो वहां पहुंचे वो एकदम से उस टोकरी से कूद गए। इतने बूढ़े जो अपना आंखें भी उनकी खुलती नहीं थी, उनके शिष्य उनकी आंखों की पलकें ऐसे उठा के उनको ठाकुर जी के दर्शन कराते थे, उनकी पलकें भी ऐसे झुक गई थी, ऐसे रहते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर पहुंचते ही वो एक नवयुवक की भांति उछल उछल कर नाचने लगे और बोलने लगे, यही मोए, यही तो मेरा महाप्रभु का जन्म स्थल है, यही तो मेरे महाप्रभु का जन्म स्थल है। तब वहां पर इनको फिर कंफर्म हो गया कि हाँ, गुरुजी ने भी इसको कंफर्म कर दिया, यही जन्म स्थान है। फिर इन्होंने वहां पर कुछ वो जगह उनसे खाली करवाई और झोपड़ी टाइप्स बना के वहां पे चैतन्य महाप्रभु का मंदिर स्थापना की। लेकिन फिर उस अधूरे काम को पूरा किया इनके पुत्र श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने। उन्होंने आगे उस जगह पे पूरा मंदिर बनाया जो आज हम देखते हैं। नवद्वीप जो जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, वहां पर जो विग्रह प्रतिष्ठा है वो
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी द्वारा की गई है। और उसको विग्रह को जब उस मंदिर को बना रहे थे तो उस मंदिर की खुदाई में वहां पर एक अधोक्षज चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी का विग्रह मिला। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताया ये वही विग्रह है जो जगन्नाथ मिश्र सेवा करते थे। जगन्नाथ मिश्र कौन? चैतन्य महाप्रभु के पिता। और उनके द्वारा सेवित वो विग्रह भी वहां पर आज भी है। जब हम कभी जाएं मायापुर में दर्शन करने के लिए तो उस विग्रह का भी दर्शन जरूर करना चाहिए हमें। और इन्होंने अपने पुत्र जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी हैं उनको एक विग्रह दिया कूर्म रूप में। भगवान का एक कूर्म रूप भी है ना, और वो विग्रह दिया। वो भी उन्हें कहीं से ऐसे मिला था। उनका कूर्म मंत्र द्वारा उनका सेवा करने के लिए अपने पुत्र को उन्होंने बचपन से सिखाया। और फिर आगे जाकर जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी हैं उन्होंने दीक्षा ली परमहंस गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी से। उनको भी इन्होंने ही बोला। परमहंस गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी किसी को भी दीक्षा नहीं देते थे, लेकिन इन्होंने बोला कि इसने बहुत आगे जाके भगवान के नाम का प्रचार करना है, बहुत सारे कार्य करने हैं, इसलिए आप इसे दीक्षा दे दो। तो इन्होंने फिर उनको सन्यास दीक्षा दी और फिर ये सन्यासी बनकर इन्होंने 64 मठों की स्थापना करी, कितने लोगों को भक्ति में लाए, कितना प्रचार किया। उसके बाद से जो महाप्रभु की वाणी थी कि एक दिन ऐसा आएगा हर गांव में, हर शहर में, हर घर में मेरे नाम का प्रचार होगा। ये इस वाणी को चरितार्थ किया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी के बेटे हैं, उन्होंने, उनके शिष्यों ने। और आज तक उनके शिष्यों के शिष्यों के शिष्य ये सब सेवा करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे गुरु वैष्णव के चरणों में हमारा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम है। उनसे यही प्रार्थना है कि जो भाव, जो शिक्षा आप हमें देने के लिए उस धाम से, उस गोलोक धाम से यहाँ पर आए हो, इस जीवन में हम उसका कुछ बिंदु मात्र भी समझ सकें तो आपकी बहुत कृपा होगी। आप कृपा करोगे तो हम समझ पाएंगे। कृपा करते हुए उनसे यही आशा, कृपा की हमें अभिलाषा करनी है कि हम जो वो सिखाने आए हैं वो हम सीख सके। उसके लिए हमें सीरियसली प्रयास करना होगा। देखो, एक बात और हमेशा याद रखना, हमने जब स्कूल में पढ़ाई करी तो एक साल तो हमने एक टीचर को दिया ना। ऐसा थोड़ी हमने किया कि एक दिन एक टीचर से पढ़ा और हमने बोल दिया नहीं दूसरी क्लास में जाके देख के आते हैं वो वाली मैम कैसे पढ़ाती है, फिर तीसरी क्लास में जाके देख के आते हैं वो वाली टीचर कैसे पढ़ाती है। ऐसा नहीं ना, हमने एक क्लास में पूरा एक साल एक ही टीचर को सुना, उसको समझा। तो ये जब भक्ति की शिक्षा है, इसके लिए क्या हम आज एक संप्रदाय से सुन रहे हैं, कल हम दूसरे संप्रदाय से सुनेंगे, तीसरे गुरु से सुनेंगे, फिर हम उससे सुनेंगे। रोज यूट्यूब पे नए नए चैनल सब्सक्राइब कर करके नया नया सुनेंगे तो क्या हमारे संस्कार बैठेंगे? थोड़ा सा हमने राम जी का सुन लिया, थोड़ा सा गणेश जी का सुन लिया, थोड़ा सा देवी का सुन लिया, थोड़ा सा इनका सुन लिया, थोड़ा सा कृष्ण जी का, थोड़ा सा थोड़ा 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 करके और बहुत सारा सुन लिया, तो वो पक्का क्या हुआ? इस जन्म में कुछ समय चैतन्य महाप्रभु की धारा में जब आप आए हो तो यहाँ टिको। यहाँ पर आपको शुद्धा भक्ति की जो शिक्षाएं दी जा रही हैं उनको सुनो। हो सकता है हम उसको मनोरंजन तरीके से नहीं आप तक पहुंचा पा रहे हो, क्योंकि ये मनोरंजन करने का रास्ता ही नहीं है। ये बहुत सीरियस टॉपिक है। इसको हम बहुत संसार के उदाहरण ले लेके कई जगह हम लेते भी हैं, लेकिन उसको बहुत ही मनोरंजक बनाकर सामने पेश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये नहीं है, मुश्किल लग सकता है ये। फिर भी आप कुछ समय यहाँ पर दो, कुछ समय
केवल और केवल ये ही सुनो। आप इससे ये बात कह सकते हो कि हम आपको कहीं जाने से रोक रहे हैं। हाँ, जाने से रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप कच्चे हो। थोड़े से यहाँ पे सुनो और उस पे मनन करो और उस पे साधन करो। जब आपके अंदर अपनी बुद्धि थोड़ी सी डेवलप हो जाए कि हाँ, अब आप क्या गलत है क्या ठीक है डिसाइड कर सकते हो। खुद से शास्त्र पढ़ो, खुद से शास्त्र पढ़ो, कुछ मेहनत करो, उस शास्त्र के अकॉर्डिंग फिर देखो कि जब ये सामने वाला कुछ बोल रहा है, ये शास्त्र के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि नहीं, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं। खुद से प्रयास करो, तब आप किसी और का सुन सकते हो। अभी आपने खुद ने शास्त्र पढ़े नहीं और 20 जनों का सुनोगे तो वो खिचड़ी बन के ही रह जाएगा, वो कुछ भी संस्कार नहीं पड़ेंगे। अभी संस्कार बनने का समय है, इसलिए एक जगह टिककर पूरा ध्यान से सुनो। आज हमने जिनके बारे में बात किया, जिनके बारे में सुना, हो सकता है आपको ऐसा लगा हो कि कृष्ण से तो हमारा थोड़ा-सा हम रिलेट कर सकते हैं, राम जी से तो थोड़ा हम रिलेट कर सकते हैं कि भगवान है। इनके बारे में सुनना तो हमें ठीक बात है, लेकिन हम श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में क्यों सुने? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में क्यों सुने? इनसे तो हमारा कोई संबंध ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शुरू में पहली बार सुनोगे तो क्यों संबंध होगा ना? लेकिन सुनते जब इनका अवदान सुनोगे कि यदि ये नहीं आते तो आज हमें कोई ये बताने वाला नहीं होता कि शुद्धा भक्ति क्या है और मिश्रा भक्ति क्या है और कर्म मिश्रा क्या है। ये केवल और केवल इन्होंने आके उदाहरण के साथ हमें समझाया कि शुद्धा भक्ति केवल और केवल भगवान राधा कृष्ण की सेवा करना ही शुद्धा भक्ति है, और उसमें भी केवल हरि नाम के द्वारा, हरि नाम के द्वारा हम यदि साधन करेंगे तभी वो शुद्धा भक्ति कहलाएगी। क्यों? क्योंकि हमने किसकी भक्ति करनी है सबसे पहले तो वो डिसाइड होना चाहिए। भक्ति उसकी करनी है जो सनातन हो, जो हमेशा रहने वाला हो। ऐसा नहीं है कि आज है और कल नहीं है। इसीलिए कभी भी इस जड़ जगत के लोगों की सेवा करना भक्ति नहीं कहलाती। केवल और केवल भगवान की सेवा करना भक्ति कहलाएगी, सबसे पहला पॉइंट। फिर दूसरा, उनकी सेवा करने के लिए जो हम साधन अपना रहे हैं वो भी जड़ नहीं होना चाहिए। मतलब आज तो हम ये साधन कर रहे हैं लेकिन कल छूट जाएगा, नहीं। आज भी वही साधन है और सिद्ध होने पे भी वही साधन है, तब तो वो साधन है। दान करना, दान करना दान करने से कहते हैं भक्ति हो जाती है, लेकिन किसको दान करना? गरीबों को दान करने से भक्ति होगी? नहीं हो सकती भक्ति, क्योंकि जो दान ले रहा है वो भी मर जाएगा और दान देना भी कभी भी खत्म भी हो सकता है ना। पैसे खत्म हो गए तो हम अब क्या करेंगे? ये परमानेंट चलने वाला साधन नहीं है, सनातन साधन नहीं है ये। सनातन साधन क्या है? केवल और केवल भगवान का नाम। भगवान का नाम ही चिन्मय है, वो ही भगवान को दिला सकता है। अगर आपको कोई चिन्मय चीज चाहिए तो चिन्मय चीज के द्वारा ही तो प्राप्त करोगे। जड़ चीज के द्वारा चिन्मय तक आप कैसे पहुंच सकते हो? तो भगवान की भक्ति करनी है तो केवल और केवल हरि नाम के द्वारा ही हो सकती है, और कोई साधन भजन नहीं है। ये केवल और केवल हमें हमारे गुरु वर्गों ने समझाया, सिखाया, क्योंकि शास्त्रों में यही लिखा गया। उनकी मनगढ़ंत बात नहीं है कि उन्होंने अपना कुछ ऐड करके हमें समझा दिया। शास्त्रों में लिखा गया क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग केवल नाम से ही हम कलयुग में से पार हो सकते हैं, और कोई साधन, ना दान, ना यज्ञ, ना तपस्या, ना योग, ना ध्यान, कुछ नहीं। ये सब साधन कलयुग में फलीभूत है ही नहीं। भगवान की भक्ति यदि करनी है तो केवल और केवल हरि नाम के द्वारा हम कर सकते हैं, क्योंकि नाम
और नामी अभिन्न हैं। राम कोई र, आ और म जैसे जड़ अक्षर रास्ता वाला र है और राम वाला र है, एक नहीं है। ये जड़ शब्द नहीं है, ये चिन्मय है। अभी हमें नहीं समझ आ रहा, रास्ता में भी वही राह लग रहा है और राम में भी वही राह लग रहा है, लेकिन कुछ समय तो दो यहाँ पर, कुछ समय तो इसमें साधन भजन में लगाओ, कुछ साल तो राम राम करके देखो, फिर उसका एक्सपीरियंस होगा कि हाँ ये राम अलग है, इस राम में जो राह है वो अलग शब्द है, वो चिन्मय है। भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं है, वो एक ही है। नाम नामी को दिलवा सकता है, नामी जो नहीं कर सकता उससे भी ज्यादा नाम कर सकता है। तो हमें, अब हम इस धारा में आ गए हैं, चैतन्य महाप्रभु की धारा में, तो यहाँ पर कुछ समय हमें साधन भजन ठीक से करना पड़ेगा, तब इसकी अनुभूति होगी, तब संस्कार पड़ेंगे और आगे हमारी भगवान अच्छी तरह से और व्यवस्था करेगी। अभी हम इनके बारे में सुन रहे हैं, आगे आने वाले जन्मों में हम, क्योंकि ये तो नित्य है, ऐसा नहीं है कि ये दोबारा कहीं पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर के रूप में है ही नहीं, एक ही बार आए थे बस अब चले गए, इनका काम हो गया, नहीं। बहुत सारे ब्रह्मांडों में से किसी एक ब्रह्मांड में अभी भी ये श्री भक्ति विनोद ठाकुर होंगे, जहां पे प्रचार चल रहा होगा, जहां पे नाम हट सेंटर खुल रहे होंगे। यदि हम ठीक से भक्ति करते 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 आगे तक पहुंचे तो पहले हम अपने गुरुजी तक पहुंचेंगे, जहां पर हमारे गुरुजी जिस ब्रह्मांड में होंगे, फिर उनके गुरुजी जिस ब्रह्मांड में होंगे, फिर उनके गुरुजी, तो हमें एक दिन इनका साक्षात संग भी मिलेगा और फिर हमारे हृदय में चिद बल और अधिक आएगा जब हम इनके साक्षात इनकी वाणी सुनेंगे। अभी मेरा इनके बारे में बोलना और इनका भगवान के बारे में बोलना जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। जब इनके मुख से हम हरि कथा सुनेंगे तो वो कितनी वीर्यवती होगी हम सोच नहीं सकते। उनका भी हमें संग जरूर मिलेगा यदि हम इनको याद करते करते, इनका कृपा को याद करते करते हमने ये शरीर छोड़ा, तो हमें इसी धारा में हम दोबारा से जन्म लेंगे और फिर और अच्छे से भक्ति कर सकेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा जी। आज का किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा दीदी, किसी का कोई प्रश्न है? आज की कथा से रिलेटेड तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अच्छा इतना बताओ, आज की कथा समझ आई कि नहीं आई? बहुत ज्यादा मुश्किल लगी कि ये क्या सुना रहे हैं आज? क्या आप अपने माइक्रोफोन ऑन कर पा रहे हैं? नीलम दीदी, हरे कृष्णा। समझ में आई और दीदी बहुत दंडवत प्रणाम दीदी, बहुत अच्छी थी तरीके से कथा, आप बहुत। हरे कृष्णा दीदी दीदी समझ आ गई थी जी दीदी, बहुत अच्छे हरी हरी से, बोल। बहुत अच्छे, बहुत डेप्थ है दीदी आज की कथा में, बहुत डेप्थ है दीदी हरे कृष्णा जी, हरे हरी बोल। ठीक है हरे जी। कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। कोटि दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, जन्म से नाम श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय, जय की जय। हरि बोल। आप सभी हरे कृष्णा भक्तों दीदी, की दंडवत जय। प्रणाम, सभी हरे को कृष्णा दंडवत प्रणाम। दीदी, हरी हरी हरे बोल। कृष्णा जी, हरे हरि बोल। हरे हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।